नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर बता दी कि पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सेवा में उपराष्ट्रपति का योगदान प्रेरणादायक है। उनके नेतृत्व और अनुभव से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। इस अवसर पर कई नेताओं ने भी उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। और इसके साथ ये बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर एक पोस्ट साझा करते हुए उन्हें बधाई दी है। उज्जैन इंदौर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजना इंदौर पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन ग्राम ननौर जिला इंदौर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विधिवत भूमि पूजन कर परियोजना की शुरुआत की है। ये कॉरिडोर क्षेत्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाला है। इसके साथ ही इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र में विकास की नई उम्मीद जगी है। यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद भाजपा के महामंत्री गौरव रणदिवे जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। एक और नेता जीतू जिराती जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे युवा नेता है, धाकड़ नेता है। मंच पर ही विराजमान माननीय उद्योगपति बीसीएम ग्रुप श्रीमान अरुण मेहता जी। इसी अवसर पर एक और उद्योगपति दिनेश पाटीदार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय क्रेडाई के अध्यक्ष श्रीमान संदीप श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरी जी, आपका भी, सुमित भाई, आपका स्वागत। प्रबंध संचालक लुगांग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड श्री यू वू सांग, आपका भी अभिनंदन। इसी कार्यक्रम में मौजूद बक्की ग्रुप के सावन लड्डा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। सावन जी, हमारे किसान भाई बहनों का अगर नाम नहीं लूंगा तो ऐसा लगेगा कि अन्याय होगा। सच में हमारी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है। इसलिए इस पूरे आयोजन में जिनने अपनी भूमि भी दे करके इस कार्यक्रम के भागीदार बने, श्रीमान लाल सिंह चौहान भैंसलाई से, जोरदार अभिनंदन लाल सिंह जी के लिए भी। सिंदोड़ा के श्री बाबूलाल सीताराम पाटीदार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। नैनोद के आसाराम सिसोदिया जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। नैनोद के किशन पटेल जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। राजेंद्र सिंह सुमेर सिंह पटेल बिस्नाओदा, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी सहित पूरे मंच का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और अपने आप का भी, किसी भी सरकारी कार्यक्रम में और खास करके इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात आती है तो सरकार के साथ किसान का जितना खुलकर समर्थन आना चाहिए और किसान को उस विकास में पार्टनर बनाना, भागीदार बनाना, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। पहले गुजरात में उनने शुरू किया। गुजरात के अंदर अलग अलग प्रकार की सारी शासकीय योजनाओं के लिए गुजरात की समृद्धि का बड़ा आधार माननीय मोदी जी के उस विजन के कारण से हुआ है, जिन्होंने कहा कि हाँ, विकास होना चाहिए, प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, देश भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जो इसके लिए बेस बनता है, जो आधार बनता है, जो जरूरत पड़ती भूमि की, जमीन की, ये जमीन में किसान के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से वो सारी योजनाओं को लागू करने का काम हम कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारा किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्गों के कल्याण का पीछे का भाव भी छिपा हुआ है। कितना अच्छा लगता है जब यहाँ
2360 करोड़ की लागत से ये इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का पहले फेज का भूमि पूजन कर रहे हैं। वास्तव में इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से जो 60% भूमि हम दे रहे हैं या आपकी भूमि में भागीदार बना रहे हैं। अभी मेरे को बताया, नाम तो मैं भूल गया, लेकिन उनने जोड़ बाकी करके बताया है कि आज के रेट से ही अगर उनको ये भूमि का हिसाब लगाएं तो किसान के पास 650 करोड़ के प्लाट पहुंचे। जोरदार अभिनंदन करो। ये है योजना और ये है भागीदारी। किसान 650 करोड़ के भागीदार। और ये अच्छा बताओ, किसी भी किसान के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो सभी भाई बहनों के लिए। कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं जितने लोगों के एमओयू हुए ये सब करोड़पति से ऊपर है, और वाकई ये होना भी चाहिए। बाप दादा की पुरखों की जमीन अगर अपने वंश के माध्यम से परिवार के आधार पर अगर हमारे पास आती है तो हमारे लिए पहला फर्ज बनता है कि हमारी खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे परिवार की भी गुजर बसर की स्थायी व्यवस्था होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है 17 गांवों के किसानों के द्वारा इस कॉरिडोर के माध्यम से पूरे देश में सच में 60% भागीदार कहीं नहीं बनाया। आपको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। और ये जो क्षेत्र बन रहा है इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, रतलाम, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रही। और ये रोड केवल पीथमपुर से इंदौर नहीं है, इंदौर से जुड़ा हुआ हमारा उज्जैन और उज्जैन से गरोड़ तक का जो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे जिसके माध्यम से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जुड़ेगा। ये प्रधानमंत्री का ही कमाल है। आज अगर राष्ट्रीय राजमार्गों का आंकड़ा देखें तो 1,60,000 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग। जोरदार अभिनंदन करो। 1,60,000 किसको कहते हैं? एनएचआई के पास। और ये दुनिया के अंदर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आंकड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग का बता रहा हूं। भारत आज कहां से कहां पहुंच गया, जिसके कारण से और यहां पे भी कितने प्रकार के काम मिलेंगे। एग्री प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, वेयरहाउसिंग सेक्टर, कौन सा क्षेत्र बचेगा। और परियोजना में भी आधुनिक अधोसंरचना के काम, कनेक्टिविटी, उद्योग, नया इंफ्रास्ट्रक्चर। सच में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत स्वर्णिम युग में पहुंच रहा है। पीएम गतिशक्ति योजना, राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से आर्थिक कॉरिडोर, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और सड़क निर्माण तो गजब हो रहा है। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, आधुनिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्कों का निर्माण। और निर्माण भी क्या निर्माण है। अभी हमने 4 दिन पहले देखा कश्मीर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पुल चिनाब के ऊपर, नीचे नदी, ऊपर पुल के ऊपर से रेल जा रही। ये तो गजब हो गया। अब हमारे पास श्रीनगर, कश्मीर जाने के लिए पूरे साल गुंजाइश हो गई। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अमरनाथ से लेकर के कश्मीर की वादियों के लिए। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, जिस प्रकार से समय बदल रहा है हमारे लिए। अगर मैं देश की बात कर रहा हूं तो अपने यहाँ पे भी यही बदलाव आ रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर चमचमाती सड़कें 2028 के सीमस को लेकर के, अभी तो यहाँ के बाद तुरंत एक और 4 लेन के लिए हम आने वाले हैं। इंदौर उज्जैन का नया 4 लेन। वास्तव में जब हजारों साल से इंदौर से उज्जैन आने वाला रास्ता अगर कोई था, तुलसी भैया, ये जो सांवेर है अभी जिससे जाते हैं, ये तो अभी पुल बना करके 100 साल के अंदर बना है। लेकिन पैदल जाने आने का, सेना के हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी, सारे लोग आने जाने का हजारों साल से उज्जैन के पास महिदपुर के आगे एक बार छिपराजी पार कर लो
तो छिपरा जी महिदपुर से उज्जैन, उज्जैन से चिंतामन, चिंतामन से हासामपुरा, लेकोड़ा होते हुए हाथोद के रास्ते से इंदौर से आगे निकल जाओ, एक भी नदी नहीं, एक भी नाला नहीं, कोई पुल बनाने की जरूरत नहीं, नर्मदा जी तक चले जाओ, सीधा रास्ता। वो हमारा परंपरागत रास्ता था जिसके कारण से इंदौर उज्जैन का हजारों साल से संबंध था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है वो रास्ता फिर नया विकास का नया रिकॉर्ड बनाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का अपना प्रदेश हर प्रकार से। और उसमें भी आज अपने प्रदेश के अंदर मैं बात कर रहा हूं तो किसानों के लिए हमारी सरकार के माध्यम से सच में किसानों के लिए मुआवजा देने में सरकार के लिए बहुत बड़ा मन है और ये सरकार किसानों की है। अभी आपने धन्यवाद दिया, एक माला बड़ी वाली, फिर दूसरी माला दूसरे किसानों की, तीसरी माला सरपंचों के द्वारा, ये सारी माला आपको समर्पित करता हूं 4 गुने किसानों को मुआवजा देने के लिए। जोरदार अभिनंदन अपने किसान भाई बहनों के लिए। अब भूमि अर्जन करने के लिए 4 गुना हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी सरकार की प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसान के लिए कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं ये कांग्रेसियों से भी कहना चाहता हूं, जब देखो तब उनकी सरकार के समय क्या हुआ, उनके समय तो सड़कें भी नहीं बनती थी, ये बिजली दिन में मिल रही है, रात के ठिकाने नहीं पड़ते थे। ये किसान भाई बहन अपने खेतों में डीजल के लिए लाइन में लग लग के परेशान रहते थे और बिजली के आते पते नहीं थे। रात के समय, दिन के समय 24 घंटे परेशानी रहती थी। वो सिंचाई का रकबा भी कितना छोटा सा था। 55 साल उनकी सरकार रही। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-3 तक दिग्विजय सिंह की सरकार तक हमारे प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। 7.5 लाख हेक्टेयर में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे केवल अभी 2.5 साल में हमने 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई बढ़ा दी। जोरदार अभिनंदन करो, यह है किसानों के प्रति समर्पण। और उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में भी नदी जोड़ो अभियान, हमारी केन बेतवा नदी, पार्वती, कालीसिंध, चंबल, मालवा से लगाकर चंबल तक का पूरा बेल्ट आज सिंचाई के लिए पूरा इलाका अलग प्रकार से देख रहा है। और केवल सिंचाई नहीं, अब तो चीता भी ला करके मध्य प्रदेश की धरती पे उछलता कूदता जोरदार तरीके से दिखा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस प्रदेश की धरती के लिए। एक नहीं, सभी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज हो, स्कूल हो, स्कूल के तो सांदीपनी स्कूल आप देखो, वास्तव में पूरे देश में इससे बढ़िया सांदीपनी स्कूल जैसा स्कूल नहीं बने, जिन स्कूल के माध्यम से अब तो बड़े पैमाने पर अलग से प्राइवेट स्कूल वाले भी, हमने कहा थोड़ा रोको भाई, जो पहली से लेके 5वीं तक और 6ठी से लेके 8वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि स्कूल इतने अच्छे बन गए कि लोग सरकारी से सब हमारे सांदीपनी में आ रहे हैं, प्राइवेट वाले भी आ रहे हैं। हमने कहा समय के साथ आपका इंतजाम भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज इंडस्ट्रियल पार्क की बात करूं तो लगभग 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क आपके बीच में आए हैं और हमारे बीच आज 9 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमने जमीन पे उतारा है, इतनी तेज गति से। अभी हमारे PS राघवेंद्र सिंह जी बता रहे थे, भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में सर्वाधिक तेज गति से कई उद्योग लग रहे हैं, वो 4 राज्यों में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे। जोरदार अभिनंदन करें, ये मध्य प्रदेश की गति है, एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में खजराना वाले गणेश जी की कृपा से आज समय बदला है और इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी बन के आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के फोटो हम दिल्ली बंबई देखते थे, आज वो हमारे अपनी आंखों के सामने बनेंगे और कितना अच्छा लगेगा। किसान उसका मालिक बनेगा, किसान जिसकी जमीन है उसके पुरखों के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी आनंद की वर्षा होगी। इसीलिए आज का ये दिन वाकई शुभंकर है। आज से शुरुआत हुई, ये प्रदेश भर में मॉडल चलेगा। लेकिन मैं और आगे बढ़ के बताना चाहता हूं, अपने बीच आज ये प्रदेश का इकोनॉमिक कॉरिडोर न केवल आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर होगा, बल्कि भाग्योदय का भी
शंखनाद होने वाला है। अब इंदौर तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के भूमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने विश्व स्तर पर अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है और एक बड़े वैश्विक प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। ये 2600 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके तहत बता दें कि पहले चरण का भूमि पूजन आज किया गया है। इस कॉरिडोर के माध्यम से क्षेत्र में कनेक्टिविटी और इसके साथ औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उनके नेतृत्व में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएम गति शक्ति योजना और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे कई प्रकार के निर्णायक कदमों से आज भारत वैश्विक स्तर पर एक अपनी अलग पहचान बनाने में और सशक्त रूप से दुनिया के सामने भविष्य की संभावना का बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में उभर रहा है। आज प्रदेश के अंदर भी औद्योगिक, शहरी एवं आर्थिक विकास की नई प्रकार की गतिविधियों को नए प्रकार से बढ़ाते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उसी दिशा में यह नई एक इकोनॉमिक दृष्टि से बढ़ने का एक मार्ग खुला है, जिसमें किसान भाई बहनों को जोड़ करके आर्थिक रूप से समृद्धि का नया द्वार खोला है। इस आधार पर इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर अपन अकेले बात करें, इसमें हमारे इस प्लानिंग के माध्यम से पीएम गति शक्ति कल्पना के अनुसार कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और औद्योगिक गतिविधियों के साथ कई प्रकार की विकास की संभावनाओं के साथ मध्य प्रदेश इसमें बहुत तेज गति से हमारे मालवा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसके लिए अगर इस अकेले इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो 2600 लगभग मान के चलें आपके 2600 करोड़ के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, जिसका पहले चरण का आज भूमि पूजन हुआ। इसकी लंबाई 20.28 किलोमीटर की है। 75 मीटर की सड़कों के दोनों तरफ 300 मीटर का बफर जोन बनेगा, जिस आधार पर यह परियोजना इंदौर और धार के 17 गांवों में 1316.10 हेक्टेयर में ये पूरी प्रोजेक्ट में अभी तक की कल्पना की गई और जिससे लग रहा है कि भविष्य में इसका और विस्तारित रूप लेंगे। पहले चरण के अंतर्गत आज लगभग 327 करोड़ की योजना में 14 किलोमीटर से ऊपर कुछ 6 लेन सड़कें, 6 लेन जो होने वाली है, इसमें खासकर इसका भूमि पूजन किया गया। ये नियोजित शहर के विस्तार की दिशा में ठोस कदम है। इसमें आधुनिक संरचनाओं का निर्माण होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, इस परियोजना में केवल इन्वेस्टमेंट करता नहीं, इसमें हमारे किसान भाई बहन भी इस परियोजना में बराबरी के भागीदार होंगे। यहाँ तक कि हमने उनके लैंड का 50% का लैंड पूलिंग के अंतर्गत मिलने वाला लाभ, इसको कैबिनेट के माध्यम से 60% से ऊपर बढ़ाया है। इसके कारण से इस प्रतिफल के आधार पर बड़े पैमानों पर किसानों ने अपनी भूमि हमारे साथ जुड़ करके इन्वेस्ट करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया। अभी तक इस योजना में 375 भूस्वामी लगभग 422 हेक्टेयर भूमि हमको दे चुके हैं। अगर सरकारी भूमि भी जोड़ ले तो सच में इस योजना में शुरुआत में ही आधी से ज़्यादा भूमि सरकार को प्राप्त हो चुकी है। और ये भी प्रावधान है कि यदि किसान को भूखंड जो मिल रहा है उसे वह तत्काल प्लाट लेना चाहे तो इस योजना के अंतर्गत उसको भूखंड देने का प्रावधान भी है। इसलिए मंच से ही कई लोगों को भूखंड देने का काम भी हमने किया है। अगर रोजगार गिने इस वहीं इंदौर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की आगामी बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के महत्व और इसके वैश्विक भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। बता दें कि भारत को इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है और 21 देशों का कृषि समूह इंदौर में बैठक करेगा। इन देशों में वैश्विक आबादी का बड़ा हिस्सा शामिल है, जहां दुनिया के लगभग 42% कृषि क्षेत्र और इसके साथ ही अनाज उत्पादन होता है। सौभाग्य है मध्य प्रदेश में भारत सरकार की तरफ से माननीय यशस्वी कृषि मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिक्स का जो महत्व स्थापित हुआ वो सबके सामने है। ऐसे में सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश से आप कृषि मंत्री होने के कारण से हमारे लिए इंदौर का यह गौरवशाली मौका मिला है, जब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिगण यहाँ आकर के
कृषि कल्याण वर्ष भी चल रहा है, ये सौभाग्य की बात है। और कृषि मंत्री जी का ये हमारे पे अनुग्रह भी है कि हमारे आसपास के और आज देश दुनिया की आधी आबादी के करीब करीब ये देश जितने आ रहे हैं, सबकी आबादी अगर देखी जाए तो आधी आबादी के ये मंत्री गण अपना प्रतिनिधित्व लेकर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों की कृषि उन्नति की कई प्रकार की संभावनाओं पर भविष्य में जलवायु परिवर्तन से लेकर कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर ये बड़ा आयोजन हो रहा है। और मैं माननीय मंत्री जी का आभार मानूंगा जिनके कारण से ये हमारा अपना मध्य प्रदेश का चयन हुआ और इंदौर को इसको मौका मिल रहा है। तो मैं एक बार फिर अब आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा भाई साहब, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार बताइए। आज एक कार्यक्रम की तैयारी की बैठक मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने की है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली है और ब्रिक्स में जो देश सम्मिलित है, जैसा मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, आधी से ज्यादा आबादी दुनिया की इन देशों के अंतर्गत आती है। इसमें ब्राजील, भारत के साथ साथ ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और इनके साथ जो साझेदार देश है ब्रिक्स के, उनमें बेलारूस, बोलोविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, ये 21 देश, इनकी जो कृषि समूह है वो बैठक इंदौर में संपन्न होने वाली है। कुल मिला के ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली में ओवरऑल बैठक होगी। लेकिन कृषि के क्षेत्र में विचार करने के लिए मध्य प्रदेश की मां अहिल्या की इस पवित्र नगरी इंदौर का चयन हुआ है और ये मेरे लिए भी आनंद का विषय है। मुख्यमंत्री जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा प्रसन्नता पूर्वक मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर अगवानी भी करेगा और आतिथ्य मेजबानी भी करेगा। जैसा आतिथ्य और सत्कार हमारी मालवा की परंपरा है वो करेगा। इसमें दुनिया के लगभग 42% कृषि भूमि इन देशों में है। 68% किसान दुनिया के इन देशों में है, 68%। और पूरी दुनिया में अनाज उत्पादन में इन देशों का योगदान है 45%। तो कुल मिला के आधी दुनिया इंदौर में होगी। ये कार्यक्रम जो संपन्न होने वाला है 9, 10, 11 जून को तो अधिकारी स्तर की बैठक होगी। मतलब इन सब देशों के अधिकारी आएंगे, 3 दिन गहन विचार विमर्श करेंगे खेती के बारे में, किसानों के बारे में, खाद्य सुरक्षा के बारे में। और 12 और 13 जून को इन देशों के सभी माननीय कृषि मंत्री इंदौर की इस पवित्र धरा पर आएंगे और 2 दिन वो लगातार कृषि से संबंधित चर्चा, प्रमुख विषय मैं आपको जरूर आपके सामने रखूंगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो वहीं छतरपुर जिले के कुछ हिस्सों में अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जहां तेज बारिश दर्ज की गई। लगातार हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के कारण कई इलाकों में मौसम सुहाना हो गया। हालांकि कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक बता की व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले घंटों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।